रॉयल इंस्टीट्यूट ऑफ पैरामेडिकल साइंस जो गांधरबल दरहद में मौजूद है, हमारा कॉलेज विड्रॉ हुआ है। आईएनसी ने हमारा कॉलेज विड्रॉ किया है। हम कोई एग्जाम नहीं दे सकते, हम JNK से बाहर कोई जॉब नहीं कर सकते। जो हम यहाँ पे खुद नहीं आए, हमें बूट भी नहीं यहाँ पे काउंसलिंग किया, तब जाके हमने यहाँ पे एडमिशन किया। अब जब हमें आज बात यहाँ पे कर रहा है, कोई एडमिशन नजर नहीं आ रहा है, हमारी कोई बात नहीं सुन रहा है। हम यहाँ से इनसे कुछ ये बोल रहे हैं, हम 5 मंथ्स में आपका मसला क्लियर करेंगे। कॉलेज 10 साल से चल रहा है ये कॉलेज, तब से क्यों नहीं हमारा मसला क्लियर हुआ? तब से क्यों हमारा कॉलेज सोया था? अगर हम पहले अंदर कॉलेज में प्रोटेस्ट कर रहे थे, तब हमारी बात किसी ने नहीं सुनी। हम बाहर आए, हमारे कॉलेज के टीचर्स बोल रहे तुम लोग अंदर जाओ, कुछ नहीं होगा यहाँ पे बैठने के। तब जब यहाँ पे प्रोटेस्ट करने से कुछ नहीं होगा, तब दूसर कहाँ होगा हमारा कुछ? हमारा करियर अभी दांव पे लगा, हमारा करियर खराब हो रहा है। उसका जिम्मेदार कौन है? गवर्नमेंट है, BP है जिसने हमें यहाँ पे भेजा, जिसने हमारा एडमिशन यहाँ से किया। हमने खुद तो एडमिशन नहीं किया है, BP ऑफिस से हम सुबह आए, लोगों ने दरवाजा बंद किया, लॉक कर, हम इनको बोल रहे दरवाजा खोलो, वहां से लॉक, हमने ताला तोड़ा, तब जाके हम बाहर निकले। हमारी कोई आवाज ही नहीं सुन रहा है। यहाँ पे हमारा कॉलेज विड्रॉ किया गया है आईएनसी। मैं यहाँ की सीनियर बैच की स्टूडेंट हूँ। हम लोग पहला बैच है यहाँ का BSc का। हम लोगों की डिग्री विद इन फ्यू मंथ्स में कंप्लीट होने वाली है। अभी तक हम लोग को ये बोला गया था कि आप लोग आईएनसी रजिस्टर हो, लेकिन हम लोग आईएनसी रजिस्टर है ही नहीं। हमें आज पता चल रहा है, हमें अब पता चल रहा है विद द हेल्प ऑफ नोटिफिकेशंस कि आप लोग आईएनसी रजिस्टर कहीं पे हो ही नहीं। अभी तक हमें धोखे में रखा गया था कि आप लोग हो आईएनसी रजिस्टर, नहीं है हम लोग। इन लोगों ने आज तक हमें ये नहीं बोला कि आप लोग आईएनसी रजिस्टर नहीं हो। ये कहाँ थे अब तक? ये लोग बोल रहे हैं अब हमें कि आप ये डिग्री जो है 5 मंथ्स में दी जाएगी, 6 मंथ्स में दी जाएगी। 4 साल से कहाँ थे ये लोग? 4 साल से क्यों नहीं की इन लोगों ने डिग्री? तब तक इन लोगों ने क्यों नहीं सोचा? जो है अब हमें बोल रहे, ये तो हमें उनकी प्रोटेस्ट करने भी नहीं दे रहे, तो हमें बोल रहे कि आप लोग प्रोटेस्ट अंदर जाके करो, कॉलेज के अंदर करो, कॉलेज के बाहर मत करो। क्यों ना करें? हम हमारे फ्यूचर का सवाल है। परसों हम लोग विद इन फ्यू मंथ्स में हम लोगों की डिग्री कंप्लीट होने को, हम लोग कहाँ जाएंगे? हम लोगों को ये बोला जा रहा है कि आपकी जो डिग्री है वो बस कश्मीर में वैलिड है, उसके बाहर हम नहीं जा सकते हैं। सिक्किम में हम लोगों की, हम नॉर्थ साइड ऐसी कोई भी एग्जाम के लिए हम नहीं है एलिजिबल। हमें नहीं समझ में आ रहा हम लोग कौन सा अब कश्मीर के मैं इतनी पोस्ट तो निकलती नहीं है कि सारे जो है स्टूडेंट्स उसमें हो जाए। उतनी पोस्ट है नहीं निकालने, हमारी गवर्नमेंट है उतनी पोस्ट निकालती नहीं है। इतने सारे स्टूडेंट्स का फ्यूचर दांव पे लगा है। हम लोग अभी सड़क पे हैं जस्ट बिकॉज हम लोग रजिस्टर ही नहीं है कहीं पे। रजिस्ट्रेशन कहाँ है? हम लोगों की रजिस्ट्रेशन 4 साल होने को है, हम लोगों की रजिस्ट्रेशन नहीं है। हम लोग कहाँ है? हमें आज तक धोखे में रखा गया। हम लोग को अब तक ये पता ही नहीं था कि हम लोग रजिस्टर है ही नहीं कहीं पे। JK बोपी मुस्लिम बोपी वालों ने हम लोगों को यहाँ पे यही भेजा है, तो उन लोगों के पास तब नहीं था, उन लोगों को नहीं पता था कि ये कॉलेज आईएनसी रजिस्टर नहीं है। वो भी तब से कहाँ थी? कश्मीर यूनिवर्सिटी कहाँ थी जो लोग हम लोगों का एग्जाम कंडक्ट कर रहे थे? पहले तो मैं आपका बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ कि आप आए यहाँ पे और हमारी बात को आगे बढ़ाना चाहा। यहाँ हम रॉयल कॉलेज के स्टूडेंट्स हैं, हम यहाँ पूरा मन प्रोटेस्ट कर रहे हैं क्योंकि 3 साल से हमें यहाँ 3 साल हुए और 3 साल से हमें पता नहीं था कि ये जो हमारा कॉलेज है ये आईएनसी के अंडर रजिस्टर्ड है कि नहीं। अब हमें ये पता चला क्योंकि हमारा सीनियर बैच जो है यहाँ से निकलने वाला है और वो आउटसाइड ऑफ JNK के बाहर जो ऑल इंडिया के जो ये एग्ज़ाम्स है उनके लिए एलिजिबल नहीं है क्योंकि आईएनसी की रजिस्ट्रेशन के अंडर ये कॉलेज नहीं आता है। हमारी मांग यही है गवर्नमेंट से भी कि हमें हमारी ये मांग पूरी की जाए और हमारे फ्यूचर के साथ ना खेला जाए। और थैंक यू आपका बहुत। इस इदारे में मैं भी एक मेंबर चेयरमैन हूँ। मेरा नाम है गुलजारा। इस इदारे को हमने इस वजह से खड़ा किया है मतलब ताकि यहाँ के बच्चों को डिस्ट्रिक्ट गांधरबल में ही नर्सेज की एजुकेशन मिल जाए। इसमें ये रोटेशन में होता है तो यहाँ के बच्चों को एजुकेशन मिलेगी। इसमें बाज़ाब्ता इसमें कोई बात नहीं, सिलेक्शन भी गवर्नमेंट से ही हो रहा है, एग्जाम्स भी गवर्नमेंट ही करता है, एग्जाम भी गवर्नमेंट और सब कुछ मतलब गवर्नमेंट से ही होता है। हमारा काम है इंफ्रास्ट्रक्चर अवेलेबल करना और फैकल्टी अवेलेबल करना है। हमने इसमें साइमल्टेनियसली होता है इंडियन नर्सेज काउंसिल जो है वहाँ पर अप्लाई करके मेंबरशिप लेनी होती है। वी हैव अप्लाइड दैट। वहाँ पर जो मतलब क्या हुआ है उन्होंने टीम एक कॉन्स्टिट्यूट किया, इंस्पेक्शन भी किया, यहाँ ही नहीं हर कॉलेज में, मगर किसी वजह से मतलब उन्होंने कुछ डिस्क्रिपेंसीज बताई, डेफिशिएंसीज बताए तो उसमें थोड़ा बहुत टाइम लग गया। मतलब यहाँ का जो माहौल है आपको मालूम है, वी आर लिविंग इन विंटर एरिया। यहाँ पर उनका नर्सेज काउंसिल का स्टैंडर्ड है कमरे इतने बड़े होने चाहिए,
मगर जब उसमें हम देखते हैं विंटर हमारे यहाँ होता है, उसमें एसीज लगाने होते हैं या बच्चों को इनकन्वीनियंस भी नहीं होनी चाहिए, तो उस वजह से इंफ्रास्ट्रक्चर मतलब ना जो एडिशनल इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा करना था उसमें थोड़ा बहुत टाइम लग गया। तो नाउ वी कैन अप्लाई, तो वो दे विल कम फॉर इंस्पेक्शन, ये कोई मसला नहीं है, जिस वजह से बच्चों ने आज प्रोटेस्ट सड़कों पर किया है। ये तकरीबन 10-12 साल हो गए इसको। वो पहले मतलब उसमें इंडियन नर्सेस काउंसिल, ये नर्सेस को हो गए तकरीबन 3 साल हो गए। 4 साल पहले अप्लाई किया था, पहले इंफ्रास्ट्रक्चर, उस वास्ते ये गवर्नमेंट पहले इंस्पेक्शन करना होता है, उसको गवर्नमेंट को भी अपना टाइम लगता है, आफ्टर दैट हमें अप्लाई करना होता है। पहले तो वो क्या उसे कहते हैं स्मॉल कोर्सेज थे, लैब असिस्टेंट, मेडिकल असिस्टेंट, FMPHW, उस वास्ते ये मेंबरशिप मतलब नहीं चाहिए। इंशाल्लाह कल अप्लाई करेंगे तो मतलब उनसे अपॉइंटमेंट लेंगे टू द मैक्सिमम 10-15 दिन में दे विल कम ओवर हियर, वो इंस्पेक्शन करेंगे तो हो जाएगा। अब तो अप टू डेट सब कुछ है, उस पर काम करना था, बिल्डिंग बनानी थी। ये बिल्डिंग जो बनाई हमने, बिल्डिंग बनाने में तो टाइम लगता है। बिल्डिंग तो कंप्लीट उन्हीं इंडियन नर्सेज काउंसिल जो है, बिल्कुल जो उनके पैरामीटर्स हैं बिल्कुल उसी के बराबर है। आप भी देख भी सकते हैं ये। इंशाल्लाह टू द मैक्सिमम 2-3 महीने में ये हो जाएगा। हाँ, ये दैट हैज बीन रिजॉल्व्ड, मतलब दे टू अंडरस्टैंड इट, ये रिजॉल्व हो गया। हाँ, इंशाल्लाह कुदरत ने चाहा। एक्चुअली मैं कहीं और पर था, आज ही मतलब क्लासेस आज भी मतलब स्टूडेंट्स उन्होंने क्लासेस ज्वाइन किए होते। एक्चुअली दे वर वेटिंग मी, मैं आ गया, थोड़ा बहुत टाइम लग गया, तो इट हैज बीन नाउ रिजॉल्व्ड। तो इंशाल्लाह कल से ये क्लासेस रहेंगी।